हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल विवाद में मोदी सरकार ने मानी बड़ी गलती, एससी में भी दी याचिका, अभी नहीं आई सीएजी रिपोर्ट। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के हाथों गिरी मोदी सरकार अब खुद सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिए गए फैसले में एक तथ्यात्मक सुधार करने की मांग की है। यह तथ्यात्मक सुधार कैग रिपोर्ट और सांसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जो याचिकाओं को खारिज करते हुए इन्हीं संदर्भों को ही अपने फैसले का आधार माना था। इसलिए सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले में संशोधन करवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। साथ ही फैसले के बाद सरकार पर विपक्ष का सीधा हमला भी फैसले में आए रिपोर्ट और सांसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ पर ही आधारित था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले के इन्हीं संदर्भों पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैग रिपोर्ट और सांसद की लोक लेखा समिति की बात पर साफ झूठ बोला है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने भी शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने भी गौर किया है। आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट और सांसद की लोक लेखा समिति का जिक्र फैसले के पैराग्राफ 25 में किया गया है। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट इस सौदे की जांच के आदेश नहीं दे सकती है। साथ ही कैग रिपोर्ट की बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है, उस पर खुद लोक लेखा समिति मल्लिकार्जुन खड़गे जुटला चुके हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर राफेल में से जुड़ी कोई रिपोर्ट आती तो उसे पहले लोक लेखा समिति में लाया जाता, क्योंकि कोई ऐसी रिपोर्ट है ही नहीं, इसलिए इस समिति में आई ही नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैग और लोक लेखा समिति संदर्भ में झूठ बोला है। जिस राहुल को पप्पू कहने के लिए शाह ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, 5 राज्यों में हार के बाद उसे राहुल जी बोल रहे हैं। कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, उसकी एक खासियत है कि वो गुजर जाता है और किसी के बुरे वक्त में उसका मखौल करने वाले, उसका मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी वक्त ही लगाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राफेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के कुछ ही देर बाद अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामला उठाने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन इस बार उन्होंने राहुल गांधी को हर बार की तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ना कहकर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कहा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ओबीसी राजनीति के बारे में मुझसे दर्जनों सवाल पूछने और मुझसे असहमत होने के बाद राहुल गांधी ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था, मेरी पप्पू वाली इमेज बनाने के लिए बीजेपी आरएसएस ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह कहकर राहुल हंस पड़े। आज अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, फिर ना जाने क्या सोचकर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी। आज फिर राहुल गांधी जी ने हंसने का दिन है। बीजेपी नेता विजय वर्गीय बोले, राहुल विदेशी स्त्री की संतान। प्रियंका बोली, हार की चोट गहरी लगी है। देश की मौजूदा राजनीति में भाषाई स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, जिसमें उन्होंने सैटरडे मोटिवेशन देने के चक्कर में नकारात्मक विचार पेश किए हैं।
उन्होंने लिखा, विदेशी स्त्री के उत्पन्न संतान कभी देश हित और राष्ट्रीय प्रेम का अनुगामी नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यह बयान किसी और के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की यह पुरानी आदत रही है कि वो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने पर मुद्दा उठाती रही है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार अपने बयान में कहा था कि इटली में चुनाव हो रहे हैं, वहां राहुल जी को जाना चाहिए। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, मगर इंटरनेट के इस दौर में स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए जाते हैं। बीजेपी नेता ने इस ट्वीट पर अभी तक कोई भी माफी नहीं मांगी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बयान की वजह मध्य प्रदेश में मिली हार बताई है। प्रियंका ने लिखा, इनको तो मानसिक इलाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हुई हार की चोट गहरी है। इसी दूषित मानसिकता से ग्रस्त लोगों को सन्मति दे भगवान। बता दें कि कांग्रेस ने हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 3 राज्यों में जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 3 बार से जीतते आ रहे थे, फिर कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें हराया है। शायद यही वजह है बीजेपी नेता अब राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति जैसी बातें सोशल मीडिया पर लाने लगे हैं। स्मृति ईरानी के बाद अब बीजेपी समर्थक लेखिका ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पोस्ट किया फेक वीडियो। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी और उसके समर्थकों ने फेक न्यूज के जरिए कांग्रेस को बदनाम करना शुरू कर दिया है। स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने वाला फेक वीडियो शेयर किए जाने के बाद अब बीजेपी समर्थक लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने झूठे दावे करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी समर्थक लेखिका ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस की जीत को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि बाबरी मस्जिद लेकर रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इनके इस ट्वीट को एक्टर कोनिका मित्रा ने भी रीट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि राजस्थान, जहां कांग्रेस की जीत के बाद मुसलमानों ने जश्न मनाने के लिए एक जुलूस निकाला, जिसमें पाकिस्तानी झंडों के साथ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और बाबरी मस्जिद लेकर रहेंगे जैसे नारे लगाए। हालांकि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह वीडियो 2 साल पुराना यूपी के संभल का वीडियो है और वीडियो में नजर आ रहे झंडे पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे हैं। द क्विंटन ने इस वीडियो को लेकर एक रिपोर्ट भी कर चुके हैं। इस वीडियो को 6 दिसंबर 2016 को जुनैद जुबेरी नाम के शख्स ने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में बाबरी के बारे में तो नारे लगाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कोई नारे नहीं लगाए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो 1 साल पहले भी खूब वायरल हो चुका है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त उस वीडियो को मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और अब कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। इस वीडियो को विवादित कैनेडियन लेखक तारिक फतेह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तारिक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान के चुनावी नतीजों के बाद भारतीय मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे भी फहरा रहे हैं। हालांकि बता दें, बाद में उन्होंने इसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए पाकिस्तानी झंडे की जगह हरे इस्लामी झंडे शब्द का इस्तेमाल किया। यूपीए के मुकाबले एनडीए में 50% से ज्यादा घटी कमाई, 11% से घटकर 5.4% हुई अर्निंग पर शेयर। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव हैं।
पिछले कुछ महीनों में देश में बहुत कुछ बदल रहा है और अब बदलते बदलते देश की जीडीपी और उसका फॉर्मूला भी बदल गया। बीते बुधवार को सेक्टर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नीति आयोग ने एक नए आधार वर्ष और नए फॉर्मूले के साथ 2018 की दूसरी तिमाही की जीडीपी को पेश किया। बता दें कि जीडीपी की गणना किसी एक वर्ष की जीडीपी के आधार पर की जाती है। पहले ये वर्ष 2004-05 था, जिसे अब बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया। इसमें एक नई चीज यह हुई कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 की जीडीपी के आंकड़ों को गलत बताते हुए उसे बदल दिया गया और अब कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यालय में जीडीपी बेहतर हुई है। पहले इसे गलत फॉर्मूले के साथ निकाला जा रहा था और अब फॉर्मूला ठीक है। इस नए फॉर्मूले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें ऐसे कई आंकड़े जोड़े गए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे और इन आंकड़ों का स्रोत भी ठोस नहीं है। साथ ही कई तरह के निवेश जो लगातार घट रहे हैं उसे भी इन आंकड़ों में जोड़ा नहीं गया है। इसके बावजूद भी एक मामले में मोदी सरकार ने खुद ही अपनी पोल खोल ली है। सरकार के आंकड़ों में यह देखा कि जीडीपी मोदी सरकार के कार्यालय में बढ़ रही है, लेकिन कमाई घट रही है। सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि वर्ष 2006 से 14 तक सामान्य जीडीपी 6.7% रही, जबकि वर्ष 2015 से 18 तक जीडीपी 7.3% रही। लेकिन वहीं अर्निंग पर शेयर यानी कि कमाई 50% से भी ज्यादा घट गई है। Bloomberg.com में CASO के हवाले से जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक EPAS जो वर्ष 2006 से 2014 के बीच सामान्य 11% रहा, वो अब 50% से ज्यादा घटकर वर्ष 2015 से 18 के बीच 5.4% पर आ गया है। मतलब अगर मोदी सरकार के लिए फॉर्मूले की जीडीपी को मान भी लिया जाए तो सरकार के वर्तमान आंकड़ों में भी यह कहा जा रहा है कि कमाई 50% से ज्यादा घटी है। जीडीपी बढ़ना और कमाई का घटना किस तरह का विकास है, यह सवाल सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।